चलिए बच्चों, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास आपको क्लास 9 में बता चुके हैं, एक्सरसाइज जो 6.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना बच्चों। तो जैसे कि हर रोज़ हम आपको एक क्लास देते हैं बच्चों, तो पिछला क्लास में हम कुछ 6.1 परिमय भी पढ़े थे, चैप्टर भी हम लोग साथ ही पढ़ लिए हैं 6.1 एक्सरसाइज जो होता है। आज हम लोग जो एक नया एक्सरसाइज बच्चों पढ़ेंगे, पर उससे पहले बच्चों आज थोड़ा सा हम लोग एक मोटिवेशनल आप लोग के लिए बता रहे बच्चों कि अगर आप लोग बच्चों पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पूरे मन ध्यान लगन से पढ़िए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो दुनिया को काबिल बना सकते हैं बच्चों। और ये हम जानते हैं जो बच्चों 9-10 में जो बच्चे लोग होते हैं, इसमें काफ़ी एक्साइटेडपन होते हैं बच्चे, है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं ना बच्चों कि बहुत जल्दी गलत डायरेक्शन आप लोग चुन लेते हैं। तो बच्चों मेरा कहना है कि आप लोग का अभी पढ़ने का एज है और आप लोग यहाँ क्या कीजिए, सबसे पहले अपना पढ़ाई को इम्पोर्टेंट दीजिए बच्चों। क्यों? क्योंकि आज अगर आप अपने पढ़ाई को अगर गड़बड़ा लेते हैं बच्चों, मान लीजिए, तो आपको आगे चल के क्या है, 11-12 है, कंपटीशन है, दुनियादारी में बहुत सारे समस्या आ सकते हैं बच्चों। तो मेरा ही कहना है बच्चों, हम आपके एक गुरु होने के नाते आपको हम क्या सजेशन करना चाहते हैं आप समझ गए होंगे कि अगर आप लाइफ में कुछ कामयाब बनना चाहते हैं बच्चों, तो आप पूरे मन लगन से आप अपना पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए बच्चों। और बच्चों इसलिए हम आप लोगों को ये फ्री प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों आप लोग सीख के कुछ आगे बढ़ें। तो बच्चों आज चलिए, आज हम आप लोग को इतना ही सजेशन करेंगे कि अगर आप पढ़ने आए हैं तो एकदम मन ध्यान और तन लगा के आप एकदम पढ़ाई कीजिए और अपना जो आप सपना देखे हैं, जो अपने माँ बाप को सपना दिखाया है, और उसको साकार कीजिए। तो चलिए बच्चों आइए हम लोग लेट्स आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आज हम लोग क्लास 9 का पढ़ेंगे, पर 6.2 जो एक्सरसाइज पढ़ने से पहले बच्चों यहाँ पे कुछ हम लोग का कंडीशन है, आपको ये सब चीज़ों को आपको समझना है। अगर आप बच्चों ये चीज़ों को नहीं समझते हैं तो बच्चों आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पे जो नोट करके लिखे हैं बच्चों, आप पहले इसको समझिए। तो इस नोट्स में आज हम लोग वो सभी चीज़ को आपको हम डीपली में बताएंगे जो आपको एक्सरसाइज 2.2 हो, चाहे जो भी रेखा से संबंधित या जो भी कौन से संबंधित रिलेटेड जो मैथ होगा, आप उसको एकदम बेधड़क एकदम आसानी से इजी तरीका से एकदम फोड़ देंगे, आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होने वाला। तो बच्चों इससे पहले आपको हम संगत कोण तो बता चुके, सॉरी सम्मुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण, इससे पहला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। चाहे तो आप मेरा पिछला वीडियो देख के भी आप उसको ये कर सकते बच्चों। तो क्या है, आज हम लोग जो कोण पढ़ेंगे, आप समांतर रेखाएं और उनके तिर्यक रेखा, ये क्या है, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, व्हाट इज दिस, ये तो कुछ पता नहीं है बच्चों। देखिए आपको और एक चीज़ हम बता देना चाहेंगे कि जो जैक बोर्ड, जो झारखंड बोर्ड के जो छात्र होते हैं, उनको काफ़ी सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। क्यों बच्चों? क्योंकि उनका इंग्लिश में बेसिक बहुत ही कम मजबूती रहता है, जिस कारण से बच्चों को आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों हम आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे क्या, कि आपको यहाँ से हम आपको इस प्रकार से गाइड करेंगे कि आपको ना इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, ना हिंदी से प्रॉब्लम हो। जैसे एक सीबीएसई कैंडिडेट अपने रिजल्ट को अच्छा करता है, आप भी बच्चों उस सीबीएसई से कुछ कम नहीं रहेंगे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं बच्चों। तो चलिए आज हम लोग जो एनसीईआरटी बुक है, आज उसको हम लोग एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज 6.2 पढ़ना है, उससे पहले हम इस चीज़ों को, ये जो कोण हम लिखे हुए हैं, इनको आज हम लोग बारीकी से समझेंगे। और इसका एक 6.2 परिमय है बच्चों, इसको आगे चल के अभी हम लोग डेरिवेटिव भी करेंगे इसी चीज़ को जो हम लोग पढ़ाएंगे। तो बच्चों कैसे इसको क्या किया जाएगा, चलिए आइए आज हम लोग पढ़ के हम लोग देखते हैं, समझिए। सबसे पहले बच्चों क्या लिखे, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा है क्या? तो बच्चों सबसे पहले देखिए समांतर रेखा की बात है ना, समांतर रेखा। तो बच्चों समांतर रेखा ये क्या होता है कि ऐसे दो रेखा आप लीजिए, जिसको मान लीजिए एक हम रेखा L ले लिए और एक बच्चों हम M ले लिए। मान लीजिए ये रेखा एक L है और ये हमारे पास एक क्या है, M रेखा, मान लीजिए हम ले लिए। तो बच्चों समांतर रेखा की यहाँ पे बात हो रहा है। तो बच्चों समांतर रेखा कहने का मतलब है आप इसको कितनों भी आगे खींचिए, कितनों भी खींच लीजिए, तो लाइफ में ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला, लाइफ में।
कितनों भी आगे ले जाइए, क्यों ना हम इन्फिनाइट मतलब अनंत दूरी तक लेके चला जाए, क्यों ना इसको भी हम अनंत तक लेके चला जाए बच्चों, ये फिर भी एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि समांतर रेखा का अर्थ ही होता है ऐसे दो रेखा या दो से अधिक रेखाएं जिसको हम किसी भी तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करवा सकते। तो बच्चों ये तो आगे साइड हम लोग बढ़ते गए तो नहीं कर रहा, तो क्या पीछे साइड को अगर हम लोग बढ़ा ले तो क्या प्रतिच्छेद हो जाएगी? नहीं बच्चों, ऐसे नहीं है, ना आगे साइड ना पीछे साइड, आप पीछे भी अनंत दूरी तक जाइए पर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है तो समांतर रेखा है बच्चों। अगर ये एक दूसरे को काट देगी तो क्या हम समांतर रेखा कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे जैसे एक L और M अगर हम लिए हैं तो बच्चों हम ऐसे इसको लिख सकते हैं L समांतर रेखा M, ये बच्चों पैरेलल लाइन का सिंबल है। तो क्या बच्चों ये तो ठीक है, हम लोग अभी A नंबर एक एग्जाम्पल लिए, तो क्या हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं बच्चों, देखते हैं क्या ऐसे रेखा हो सकती है पैरेलल लाइन। चलिए आइए समझते हैं। मान लीजिए एक रेखा ऐसे है, मान लीजिए, ठीक है, सपोज दैट हम एक रेखा ले लिए और इसका नाम अभी हम लोग P और यहाँ पे Q रख दे। और बच्चों एक रेखा ऐसे लेके भी हम लोग यहाँ पे समांतर रेखा को हम लोग समझ ले बच्चों। तो अब समांतर रेखा के बाद हमारे पास यहाँ पे जो बचता है वह तिर्यक रेखा है बच्चों। तो ये तिर्यक रेखा क्या है तो आपको पहले इसको भी समझ लेना है। यदि कोई दो समांतर रेखा को कट करने वाली जो तीसरी रेखा होती है उसे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। तो तिर्यक मतलब ये थोड़ा टेढ़ा भी दिखता है, तो जरूरी नहीं बच्चों टेढ़ा ही रहे। तो तिर्यक रेखा जो समांतर रेखा को कट करने वाली जो रेखा होगी वह तिर्यक रेखा होगी। तो बच्चों इस रेखा पे हम लोग देखेंगे बहुत सारे कोण बन जाते हैं, है ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों इस जो रेखा से जो कोण बना है ना, तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के द्वारा, तो बच्चे निम्न कोण कुछ कुछ बराबर हो जाते हैं बच्चों, है ना। तो क्या क्या बराबर हो जाते हैं, तो चलिए आइए हम लोग समझते, पहले हम लोग समझते हैं। तो बच्चों इससे पहले थोड़ा सा आपको हम बता दें, तो हम क्या देखते हैं कि जो जैक बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, जो झारखंड बोर्ड के बच्चे होते हैं, तो बच्चों इन लोगों हम देखते हैं जो मेरे लाइफ से हम देखे हैं, जो हम अपना पढ़ाए हुए बच्चों से अनुभव किए हुए हैं, कि वैसे बच्चे जो जैक बोर्ड से पढ़े होते हैं बच्चों, जो मेरे पास आए हुए ऑलरेडी जो स्टूडेंट है, तो उन लोगों को क्या है काफ़ी प्रॉब्लम होते इन फ्यूचर। कैसे बच्चों हम देखते हैं उन लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए बच्चों, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैक बोर्ड में अधिकतर बच्चे लोग को 7 8 तक तो इंग्लिश तो क्या हिंदी तक अच्छा सा पढ़ने नहीं आता बच्चों, है ना। तो उसके बावजूद अगर हमको हिंदी अच्छा से नहीं पढ़ पा रहे तो इंग्लिश तो समझना दूर दूर की बात आ गया है बच्चों। पर यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बच्चों कि आपको तो 9 10 से आप रिलेटेड होते हैं बच्चे, तो यहाँ आपको क्या होता है बहुत सारे कोचिंग है या बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आपको तो वहाँ पे हिंदी थोड़ा मोड़ा समझा देते हैं, पर बच्चों आपको उसका इंग्लिश मीनिंग आपको नहीं पता होता। तो इसमें समस्या क्या है, सर हमको नहीं पता इंग्लिश, तो हिंदी में क्या जीत नहीं सकते? आप एकदम जीत सकते, किसी भी कुछ कर सकते। पर बच्चों आज की कंपटीशन का ज़माना आ चुका है, आपको पता है, और इस कंपटीशन युग में आपको पूरी की पूरी आपको CBSE के लड़के के साथ आपको फाइट करना है बच्चों। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि एक वैकेंसी आता है और बोलता है केवल इसमें जैक वाला भर सकता है, केवल CBSE नहीं ना बच्चों, आपको तो जैक प्लस CBSE, आपको तो वहाँ वो क्या पढ़ा है हमको नहीं पता, पर आपको भी तो उस लेवल होना होगा तभी तो आप कोई जॉब पा सकते हैं। तो बच्चे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि कंपटीशन में आजकल बच्चा को ऑलरेडी फंसाने के लिए कुछ इंग्लिश शब्द का प्रयोग कर ले, और वहाँ पे उस बच्चों को नॉलेज ही नहीं होता कि सर इंग्लिश शब्द इसका मतलब होता क्या है। तो बच्चों हम जिस लेवल से आपको बताएंगे मैथ पढ़ाएंगे, तो दुनिया में कोई कंपटीशन हो, कोई 9 10 हो, CBSE हो या जैक हो, आपको चुटकियों में आप समझ के उसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। और अगर बच्चों आप अगर हमसे एक बार मोटिवेट हो गए, अगर पूरा वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको मेरा चैलेंज है क्या कि आपको दोबारा किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, ना कोचिंग करने की जरूरत है बच्चों आपको, क्योंकि हम 2024 का पूरी हम जिम्मेवारी ले चुके हैं कि आपको A to Z पढ़ाएंगे, वो भी 9 10। बच्चों अभी तो मैथ शुरू किए हुए हैं, कुछ समय में आपको हम साइंस का भी नोट्स देंगे बच्चों, और वो भी आपको फुल्ली
फ्री ऑफ पोस्ट आपको साइंस भी पढ़ाएंगे बच्चों। इसी तरह अपलोडेड वीडियो आपको मिलेगा बच्चों। अगर मेरे चैनल अगर थोड़ा इंप्रूव हो जाता तो बच्चों हम ऑनलाइन नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमको ऑनलाइन आने में यूट्यूब अभी हमको प्रमोट नहीं करेगी। तो बच्चों अगर आपका साथ मिले तो हम ऑनलाइन भी आएंगे बच्चों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखिएगा कि दो समांतर रेखाएं अगर एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो निम्न कोण बराबर होते हैं बच्चों। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं समांतर रेखा और उसके तिर्यक रेखा। तो समझ में आ गया समांतर रेखा क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होता है। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला संगत कोण। तो बच्चों संगत कोण ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा है बच्चों हमारे पास अंत एकांतर कोण, इंग्लिश में कहते थे इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों यहाँ समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अंत शब्द होता है, अगर अंत का मतलब अंदर, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटीरियर। बच्चों क्या कहना है आपको, इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर। तो इसी तरह बाहरी शब्द मतलब होता है बच्चों एक्सटीरियर। इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर बाहरी। तो अंत एकांतर कोण को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह रहे, और बाहरी एकांतर कोण को अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हम लोग कहेंगे बच्चों। इसी तरह तिर्यक रेखा के एक ही और के कोण है ना, अंत कोण क्या होते हैं। तो सारी चीज अभी हम लोग बारीकी से समझेंगे बच्चों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये सर संगत कोण क्या है। तो बच्चों बताइए, संगत कोण आपको समझने से पहले आपको एक चीज आपको समझना होगा कि संगत कोण है क्या। तो बच्चों हम जानते हैं कि आप दोस्ती यारी को आप क्या कहते हैं, बताइए। हम लोग जानते हैं संगति साथी। चलिए बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे समांतर रेखा को हम लोग समझ ले बच्चों। तो अब समांतर रेखा के बाद हमारे पास यहाँ पे जो बचता है वह तिर्यक रेखा है बच्चों। तो ये तिर्यक रेखा क्या है, तो आपको पहले इसको भी समझ लेना है। यदि कोई दो समांतर रेखा को कट करने वाली जो तीसरी रेखा होती है उसे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। तो तिर्यक मतलब ये थोड़ा टेढ़ा भी दिखता है, तो जरूरी नहीं बच्चों टेढ़ा ही रहे। तो तिर्यक रेखा जो समांतर रेखा को कट करने वाली जो रेखा होगी वह तिर्यक रेखा होगी। तो बच्चों इस रेखा पे हम लोग देखेंगे बहुत सारे कोण बन जाते हैं, है ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों इस जो रेखा से जो कोण बना है ना, तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के द्वारा, तो बच्चे निम्न कोण कुछ कुछ बराबर हो जाते हैं बच्चों, है ना। तो क्या क्या बराबर हो जाते हैं, तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं। तो बच्चों इससे पहले थोड़ा सा आपको हम बता दें, तो हम क्या देखते हैं कि जो जैक बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, जो झारखंड बोर्ड के बच्चे होते हैं, तो बच्चों इन लोगों हम देखते हैं, जो मेरे लाइफ से हम देखे हैं, जो हम अपना पढ़ाए हुए बच्चों से अनुभव किए हुए हैं, कि वैसे बच्चे जो जैक बोर्ड से पढ़े होते हैं बच्चों, जो मेरे पास आए हुए ऑलरेडी जो स्टूडेंट है, तो उन लोगों को क्या है काफ़ी प्रॉब्लम होते इन फ्यूचर। कैसे बच्चों, हम देखते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाता। तो देखिए बच्चों, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैक बोर्ड में अधिकतर बच्चे लोग को 7 8 तक तो इंग्लिश तो क्या हिंदी तक अच्छा सा पढ़ने नहीं आता बच्चों, है ना। तो उसके बावजूद अगर हमको हिंदी अच्छा से नहीं पढ़ पा रहे तो इंग्लिश तो समझना दूर दूर की बात आ गया है बच्चों। पर यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बच्चों, कि आपको तो 9 10 से आप रिलेटेड होते हैं बच्चे, तो यहाँ आपको क्या होता है, बहुत सारे कोचिंग है या बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आपको तो वहाँ पे हिंदी थोड़ा मोड़ा समझा देते हैं, पर बच्चों आपको उसका इंग्लिश मीनिंग आपको नहीं पता होता। तो इसमें समस्या क्या है, सर हमको नहीं पता इंग्लिश, तो हिंदी में क्या जीत नहीं सकते, आप एकदम जीत सकते, किसी भी कुछ कर सकते। पर बच्चों आज की कंपटीशन का ज़माना आ चुका है, आपको पता है, और इस कंपटीशन युग में आपको पूरी की पूरी आपको सीबीएसई के लड़के के साथ आपको फाइट करना है बच्चों। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि एक वैकेंसी आता है और बोलता है केवल इसमें जैक वाला भर सकता है, केवल सीबीएसई नहीं ना बच्चों, आपको तो जैक प्लस सीबीएसई, आपको तो वहाँ वो क्या पढ़ा है हमको नहीं पता, पर आपको भी तो उस लेवल होना होगा, तभी तो आप कोई जॉब पा सकते हैं। तो बच्चे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि कंपटीशन में आजकल बच्चा को ऑलरेडी फंसाने के लिए कुछ इंग्लिश शब्द का प्रयोग कर ले, और वहाँ पे उस बच्चों को नॉलेज ही नहीं होता कि सर इंग्लिश शब्द इसका मतलब होता क्या है। तो बच्चों हम जिस लेवल से आपको बताएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, तो दुनिया में कोई कंपटीशन हो, कोई 9 10 हो, सीबीएसई हो या जैक हो, आपको चुटकियों में आप समझ के उसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। और अगर बच्चों आप अगर हमसे एक बार मोटिवेट हो गया, अगर पूरा वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको मेरा चैलेंज है क्या कि आपको दोबारा किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, ना कोचिंग करने की जरूरत है बच्चों आपको, क्योंकि हम 2024 का पूरी हम जिम्मेवारी ले चुके हैं कि आपको A to Z पढ़ाएंगे, वो भी 9 10,
बच्चों अभी तो मैथ शुरू किए हुए हैं, कुछ समय में आपको हम साइंस का भी नोट्स देंगे बच्चों, और वो भी आपको फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको साइंस भी पढ़ाएंगे बच्चों। इसी तरह अपलोडेड वीडियो आपको मिलेगा बच्चों। अगर मेरे चैनल अगर थोड़ा इंप्रूव हो जाता तो बच्चों हम ऑनलाइन नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमको ऑनलाइन आने में यूट्यूब अभी हमको प्रमोट नहीं करेगी। तो बच्चों अगर आपका साथ मिले तो हम ऑनलाइन भी आएंगे बच्चों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखिएगा कि दो समांतर रेखाएं अगर एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो निम्न कोण बराबर होते हैं बच्चों। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं समांतर रेखा और उसके तिर्यक रेखा। तो समझ में आ गया समांतर रेखा क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होता है। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला संगत कोण। तो बच्चों संगत कोण ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा है बच्चों हमारे पास अंत एकांतर कोण, इंग्लिश में कहते थे इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों यहाँ समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अंत शब्द होता है, अगर अंत का मतलब अंदर, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटीरियर। बच्चों क्या कहना है आपको, इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर। तो इसी तरह बाहरी शब्द मतलब होता है बच्चों एक्सटीरियर। इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर बाहरी। तो अंत एकांतर कोण को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह रहे, और बाहरी एकांतर कोण को अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हम लोग कहेंगे बच्चों। इसी तरह तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है ना, अंत कोण क्या होते हैं। तो सारी चीज अभी हम लोग बारीकी से समझेंगे बच्चों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये सर संगत कोण क्या है। संगत कोण के बारे में थोड़ा सा अगर बात किया जाए बच्चों, तो संगत कोण अभी जैसे बताइए आपका अगर साथी संगति आप किसी से कीजिएगा बच्चों, है ना। तो साथी संगति कैसे कीजिएगा, अगर हम छात्र हैं बच्चों तो हम छात्र यानी कि स्टूडेंट के साथ दोस्ती करेंगे। अगर हम मान लीजिए टीचर है तो मेरा दोस्ती किससे ज़्यादातर होगा, टीचर टाइप के ही लोगों से होगा। अगर हम नेता है बच्चों तो हम देखेंगे नेता लोग से ज़्यादा मेरा दोस्ती होगा। तो बच्चों क्या है कि एक संगति मतलब वह शब्द है कि संगत, मेरे संगत, हम किससे संगति किस प्रकार से करेंगे। जैसे अगर हम चोर है तो चोर का दोस्त चोर होता है, साधु का दोस्त साधु होता है। सेम उसी प्रकार बच्चों एंगल का भी एक रूल है कि अगर हम दोस्ती करेंगे तो मेरा कैटेगरी का होना चाहिए। तो बच्चों जैसे यहाँ पे संगत कोण की बात है, तो संगत मतलब ही है संग। तो हम संग, अपना संग कैसे बनाएंगे, साथी संगति। तो ठीक है, सबसे पहले जैसे एंगल 1 व एंगल 5 के बराबर होगा, कह रहा कि ये जो एंगल 1 है वह एंगल 5 के बराबर होगा। तो संगति मतलब ढूंढिए कैसे। तो देखिए तिर्यक, ये समांतर रेखा इसके ऊपर और तिर्यक रेखा के इस पर, तो संगति इस पे भी सेम वही पोजीशन होना चाहिए, इसके ऊपर और इसके इस पर। तो 1 का क्या बन जाएगा दो बच्चों, 5। उसी प्रकार के बताइए 2 का कौन बनेगा, 6 बनेगा ना, क्योंकि इसके ऊपर इसके इस पर, इसके ऊपर इसके इस पर। तो 2 का क्या हो जाएगा बच्चों, 6। इसी तरह बताइए 4 का क्या हो जाएगा, 8 होगा, इसके नीचे तिर्यक रेखा के इस पर, इसके नीचे और इसके। तो 4 का 8 होगा, 3 का 7 होगा। तो देखिए 1 का 5, 2 का 6, 4 का 8 और 3 का 7 है ना बच्चे। तो एकदम सिंपल है। संगत कोण आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अपना दोस्ती अगर याद है कि हम किस लेवल से मेरा दोस्ती होगा, तो सेम बच्चों वही लेवल आपको यहाँ देखना है। अगर वो लेवल दोनों का मैच हो रहा तो दोस्ती होगा, मैच नहीं हो रहा तो दोस्ती नहीं होगा, है ना बच्चों। एकदम सिंपल सा ध्यान देना है। तो एकदम क्या है, तो 1 का 5 हो जाएगा संगत कोण, 2 का 6, 4 का 8, 3 का 7। तो बताइए क्या बच्चों 8 का अलग होगा संगत कोण, नहीं, 8 का 4, 7 का 3, 6 का 2, 2 का 1 का 5, 5 का 1, है ना, ये संगत कोण है। और बच्चों आपको एक बात बता दे कि ये जो संगत कोण है इसको आई कांट बी प्रूव्ड, बिकॉज देखिए बच्चों ये एक्सोएम है, AXIOM। तो बच्चों हम एक्सोएम को प्रूव नहीं कर सकते। अगर कोई बोलता है क्या कि आप संगत कोण को प्रूव करके दिखाइए, तो बच्चों आप साफ बोलिएगा कि जो संगत कोण है ये एक्सोएम है, और एक्सोएम हम लोग प्रूव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये बड़े बड़े मैथमेटिशियन लोग क्या किया है, इसको ऐसे बहुत सारे इन लोग रचना या बहुत सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के बाद इस चीज को उन लोगों ने देखा है कि हाँ ये वास्तव में ऐसे कोण बराबर होते हैं। तो ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सोएम कहते हैं। और कुछ होते हैं थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय, ठीक है। थेल्स थ्योरम जो होते हैं बच्चों वो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो जैसे अंत एकांतर कोण प्रूफ हो जाएगा,
बाहर एकांतर कोण प्रूफ हो जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण सब प्रूफ होगा बच्चों, क्योंकि ये थेल्स परिमेय में आते हैं, पर ये जो है एक्सोय में आते हैं, ये संगत कोण एक्सोय में आते हैं बच्चों, इसलिए हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते। चलिए अब हम लोग का बात कर लेते हैं कि अंत एकांतर कोण क्या है। तो बच्चों अंत एकांतर कोण को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं बच्चों। तो इससे पहले भी हम लोग समझा चुके हैं कि अंत एकांतर कोण मतलब क्या, कि एक कोण इधर तो दूसरा इधर। तो बच्चों आप देखिए, इसको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका आपको जेड बना लेना है, जैसे इधर जेड, और अगर इसका अगर बात किया जाए तो इधर ऐसे होगा बच्चों। तो देखिए एक कोण इधर तो एक कोण, जेड में कितने जगह कोण बना, 2 जगह। तो बच्चों यहाँ पर भी अगर अंत एकांतर कोण की बात हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आपको क्या करना है, जेड बनाना है, जेड बना के देखना। तो मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे जेड बना रहे बच्चों, ठीक है। तो एक कोण यहाँ पे बन रहा, दूसरा यहाँ, मतलब 4 का क्या हो जाएगा बच्चों, 6 होगा। अगर इधर से बात किया जाए तो उल्टा जेड बना के देखिए ऐसे, तो 3 का क्या हो जाएगा बच्चों, 5, तो 3 का 5। तो बच्चों अल्टरनेट एंगल समझने के लिए जो अंत एकांतर कोण की बात कर रहे हैं, तो देखिए एक कोण तिर्यक रेखा के इस पर तो दूसरे इस पर होना चाहिए, जैसा 4 है इधर और 6 है इधर, पर हाँ ये अंदर होना चाहिए, क्या कि अंत का बात होगा। बारी में भी सेम वही लागू हो जाता है बच्चों, एकांतर कोण है तो एक ऊपर एक बाहर में देखिए, एक 1 ऊपर है तो इधर हो जाएगा 7, एक इधर होगा तो दूसरा इधर होगा। इसी तरह 2 का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का हमारे पास 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कि संगत कोण समझ लिए, अंत एकांतर कोण समझ लिए, बाह्य एकांतर कोण समझ लिए। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण को थोड़ा समझ लीजिए। तो ये कोण क्या है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण, तो इसमें जैसा तिर्यक रेखा के एक ही ओर मतलब एक ही साइड में देखिए, तो इसके एक साइड में 4 और 5 है और इसके एक साइड में 3 और 6 है, तो एक ही तरफ कहाँ गया, रेखा के एक ही ओर मतलब एक ही साइड में, और अंत कोण बात है तो अंत मतलब 4 5, तो इसका सम बच्चों हमेशा 180 के बराबर होता है। इसी तरह 3 और 6 का भी सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो बच्चों आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए एक्सरसाइज 6.2 को पढ़ने के लिए, प्लस 6.2 का जो परिमेय है अभी उसको भी बताएंगे, और ये अभी सारी चीज़ें अभी हम लोग प्रूव करेंगे। तो बच्चों आपको इस एंगल वगैरह में अगर किसी भी प्रकार के अगर आपको समस्या होता है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। और आपको एक बात बता दें बच्चों, अगर आप मुझसे क्लास कर लेते हैं तो आपको हम बता रहे 2024 में 10th बोर्ड या 9th बोर्ड है, आपको फोड़ने में टाइम नहीं लगेगा बच्चों। आपका रिजल्ट देख के हम बता रहे गाँव मोहल्ला आपका तारीफ करने लगेगा। तो बच्चों आप से हम यही एक कहना चाहेंगे कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और एकदम शुरू से समझिए। अगर आपको किसी भी प्रकार से अगर आपको समस्या होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे अपना प्रॉब्लम बताइए, हम आपको उसका सलूशन बताएंगे बच्चों। तो बच्चों ये पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलिए हम लोग परिमेय को नेक्स्ट वीडियो में अभी बताते हैं।